सभी को नमस्कार। मैं झांगजिन हूं। 2000 वर्ष पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु छुटकारे के कार्य के लिए आया था और यहूदी धर्म के महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने उन्माद पूर्वक उसकी निंदा की थी। चूंकि अधिकतर यहूदी अपने धार्मिक अगुवाओं पर श्रद्धा रखते थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा करने और उसे नकारने में उन मसीह विरोधियों का साथ दिया। अंततः उसे सूली पर चढ़ाने में उनका हाथ रहा। यह एक भयंकर पाप था जिससे वे परमेश्वर के शाप और दंड के भागी बने और इज़राइल को 2000 वर्षों तक बर्बाद कर दिया। प्रभु यीशु अंत के दिनों में देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है और इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करते हुए न्याय का कार्य कर रहा है। वह धार्मिक अगुवाओं की उन्माद भरी निंदा और प्रतिरोध भी झेल रहा है। वे अपनी कलीसियाएं सील कर देते हैं, सच्चा मार्ग खोजने वालों के रास्ते रोकते हैं, जिससे बहुत से लोग इसकी पड़ताल करने और इसे स्वीकार करने से डरते हैं, ये देख के भी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य, सशक्त हैं और परमेश्वर से आते हैं। परिणाम स्वरूप कई लोग प्रभु का स्वागत करने का अवसर खो रहे हैं और आपदाओं में पड़ रहे हैं। जहां तक प्रभु का स्वागत करने की बात है, उनसे कहां गलती हुई है? गलती है अपने धार्मिक अगुवाओं की चापलूसी करना। उनका मानना है कि धार्मिक अगुआ परमेश्वर द्वारा नियुक्त हैं और वह उनका उपयोग करता है। उनकी आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, इसीलिए वे पूरी तरह उनके पीछे चलते हैं, उनकी बातों के प्रति ऐसे समर्पित होते हैं मानो वे परमेश्वर से आई हों। कई लोग यह भी सोचते हैं कि प्रभु यीशु जब लौटेगा तो पहले पादरियों को जरूर बताएगा, इसलिए उनसे ये न सुनना साबित करता है कि वह वापस नहीं आया है। फिर वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की पड़ताल करने का प्रयास तक नहीं करते, बल्कि उसकी निंदा करने में धार्मिक अगुवाओं का अनुसरण करते हैं और इसलिए वे आपदा में पड़कर स्वर्गारोहण का अवसर खो रहे हैं। यह किसका दोष है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जिन फरीसियों ने बहुत पहले प्रभु यीशु का विरोध किया था, उन्हें परमेश्वर ने शाप दिया था। आज धार्मिक जगत में कई लोगों ने उनसे वो दर्दनाक सबक नहीं सीखा है। चूंकि वे आंख मूंद कर अपने पादरियों की आराधना करते हैं, इसीलिए वे प्रभु यीशु की निंदा करने और परमेश्वर को फिर सूली पर चढ़ाने में उनका साथ दे रहे हैं। यह वाकई शर्म की बात है। तो क्या धार्मिक अगुवाओं को वास्तव में परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है? क्या उनके प्रति समर्पण करना परमेश्वर का अनुसरण करना है? इस पर स्पष्टता हासिल करना बहुत जरूरी है। कई विश्वासी सोचते हैं कि धार्मिक अगुआ, धर्मगुरु जैसे कि पोप, बिशप, पादरी और एल्डर प्रभु यीशु द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें विश्वासियों की अगुवाई करने का अधिकार है, इसलिए उनकी आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा के समान है। इस विश्वास का आधार क्या है? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा था कि सभी धार्मिक अगुआ परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं? उसने कभी नहीं कहा। क्या उनके पास पवित्र आत्मा की गवाही या उसके कार्य का प्रमाण है? नहीं है। इसका मतलब है कि यह विचार विशुद्ध मानवीय धारणा है। आइए इसके बारे में सोचते हैं। इस मानवीय विचार के अनुसार कि सभी धार्मिक अगुआ परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं, क्या यहूदी मुख्य याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में भी यह सच हो सकता है, जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध और निंदा की थी? क्या प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने में उनके पीछे जाना भी परमेश्वर के प्रति समर्पण करना था? पादरियों से व्यवहार करना बिल्कुल बेतुका है। हम बाइबल से भी देख सकते हैं कि हर युग में परमेश्वर अपने कार्य में मदद के लिए लोगों को नियुक्त करता है। परमेश्वर उन सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से बुलाता और उनकी गवाही देता है। परमेश्वर के वचन यह दिखाते हैं। उन्हें कभी अन्य मनुष्यों द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, न ही वे उन्हें प्रशिक्षित करते हैं।
व्यवस्था के युग में जब परमेश्वर ने मूसा का उपयोग इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए किया था, यहोवा परमेश्वर के ही वचनों ने इसकी गवाही दी। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने कलीसियाओं की चरवाही करने में पतरस का इस्तेमाल किया और उसकी गवाही भी दी। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरी भेड़ों को चरा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर प्रत्येक युग में जिनका उपयोग करता है उन्हें स्वयं नियुक्त करता और उनके प्रति साक्ष्य देता है, और ये पवित्र आत्मा के कार्य से सत्यापित होता है। व्यवस्था और अनुग्रह के युगों में परमेश्वर ने जिनका उपयोग किया उन्हें कभी तो उसने स्वयं नियुक्त किया और उनकी गवाही दी, कभी उसने अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। स्वयं सीधी नियुक्ति न करने पर वह इसे नबियों के जरिए प्रकट करता था या पवित्र आत्मा के कार्य का सबूत होता था। इसे नकारा नहीं जा सकता। आज के इस धार्मिक जगत में पोप, बिशपों, याजकों, पादरियों और एल्डरों को उनके पद किसने दिए? क्या परमेश्वर के वचनों या पवित्र आत्मा के कार्य का प्रमाण है? क्या आत्मा ने उनकी गवाही दी है? शायद नहीं। वास्तव में कलीसियाओं के वे सभी धार्मिक अगुआ ज्यादातर सेमिनरी और धार्मिक विद्यालयों से स्नातक हुए हैं और उन्हें धर्मशास्त्र में डिग्री प्राप्त है। डिप्लोमा मिलने पर उन्हें विश्वासियों की अगुवाई के लिए कलीसियाओं में नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ प्रतिभाशाली और वाक्पटु होते हैं और अपना काम अच्छी तरह सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें उच्च अगुवाओं द्वारा अनुशंसित किया जाता है और वो पदोन्नत हो जाते हैं। धार्मिक संसार के लगभग सभी पादरी इसी तरह अपने पद प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकतर में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता। उनमें से कुछ के पास आत्मा का कुछ कार्य हो सकता है, लेकिन उसकी गवाही नहीं होती। इसलिए हम पक्के से कह सकते हैं कि ये वे नहीं जिनकी परमेश्वर गवाही देता या उपयोग करता है। वे बहुत स्पष्ट रूप से अन्य लोगों द्वारा पोषित किए और चुने जाते हैं। तो फिर वे क्यों कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्या यह तथ्यों के खिलाफ जाना नहीं है? क्या यह बेशर्मी से झूठ बोलना और खुद की गवाही देना नहीं है? इसके क्या परिणाम होते हैं? क्या यह विश्वासियों को धोखा देना और नुकसान पहुंचाना नहीं है? कुछ धार्मिक अगुआ प्रभु यीशु के पतरस को संबोधित वचनों तक को उद्धृत कर बेशर्मी से दावा करते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस को जो अधिकार दिया था वह पोप को सौंप दिया गया है, इसलिए पोप प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और चूंकि याजक पोप का अनुसरण करते हैं, वे भी परमेश्वर द्वारा अधिकृत हैं, इसलिए वे पाप क्षमा कर सकें। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? क्या प्रभु यीशु ने कभी पतरस से कहा था कि जो अधिकार उसे दिया गया है उसे वह पादरियों की पीढ़ियों को सौंप दे? प्रभु यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या पतरस ने कभी ऐसी बातें कही? बिल्कुल नहीं। बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। यह भी एक तथ्य है कि उस समय न कोई पोप था न याजक। इसलिए वे धार्मिक अगुआ जो घोषणा करते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा अधिकृत हैं, परमेश्वर होने का दिखावा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या उनकी आज्ञा मानने और उनके सामने झुकने वाले मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? क्या यह परमेश्वर के खिलाफ जाना नहीं है? बहुत से लोग इसे नहीं समझते और वे आंख मूंद कर अपने अगुवाओं की आराधना करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यह कितनी मूर्खता और नादानी है।
यह मूर्ति पूजा करने वाले अविश्वासियों से किस तरह अलग हैं? अगर आप विश्वासी हैं लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, अपने पाप स्वीकार करने के लिए उनके सामने घुटने टेकते हैं मानो वे परमेश्वर हों, तो क्या आप परमेश्वर का अनादर और निंदा नहीं करते? जो मूर्खतावश ऐसा करते हैं वे परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं? शायद से नहीं। मूर्खतावश ऐसा करने वाले परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकते। हमें स्पष्ट होना जरूरी है कि परमेश्वर द्वारा किसी को नियुक्त करना आकस्मिक या मनमाना नहीं है, उसका सबूत होना चाहिए। परमेश्वर द्वारा मूसा को नियुक्त किए जाने का सबूत था और कम से कम इजरायली ये जानते थे। प्रभु यीशु द्वारा पतरस की नियुक्ति भी वास्तविक थी, जिसे प्रेरित जानते थे। इसलिए परमेश्वर द्वारा किसी की नियुक्ति के दावे के लिए कोई तथ्यात्मक आधार जरूरी है। कोई भी मनमाने ढंग से इसका दावा नहीं कर सकता। और हम यह भी देख सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा से सत्यापन होगा। उनका कार्य परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है और वह बहुत स्पष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। वे परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर सकते हैं। देखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर द्वारा प्रयुक्त व्यक्ति अपने कार्य के सार और अपने उपयोग की पृष्ठभूमि के संबंध में परमेश्वर द्वारा तैयार किया जाता है। उसे परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ही तैयार करता है और वह स्वयं परमेश्वर के कार्य में सहयोग करता है। कोई भी व्यक्ति उसकी जगह उसका कार्य नहीं कर सकता। दिव्य कार्य के साथ मनुष्य का सहयोग अपरिहार्य होता है। इस दौरान दूसरे कर्मियों या प्रेरितों द्वारा किया गया कार्य हर अवधि में कलीसियाओं के लिए व्यवस्थाओं के कई पहलुओं का वहन और कार्यान्वयन है, या फिर कलीसियाई जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन के सरल प्रावधान का कार्य करना है। इन कर्मियों और प्रेरितों को परमेश्वर नियुक्त नहीं करता। न ही यह कहा जा सकता है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वे कलीसियाओं में से ही चुने जाते हैं और कुछ समय तक प्रशिक्षण एवं तौर तरीके सिखाने के बाद जो उपयुक्त होते हैं उन्हें रख लिया जाता है और जो उपयुक्त नहीं होते उन्हें वहीं वापस भेज दिया जाता है जहां से वे आए थे। चूंकि ये लोग कलीसियाओं में से ही चुने जाते हैं, कुछ लोग अगुवा बनने के बाद अपना असली रंग दिखाते हैं और कुछ लोग बुरे काम करने पर निकाल दिए जाते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर द्वारा प्रयुक्त लोग परमेश्वर द्वारा तैयार किए जाते हैं। उनमें एक विशिष्ट योग्यता और मानवता होती है। ऐसे व्यक्ति को पहले ही पवित्र आत्मा द्वारा तैयार और पूर्ण कर दिया जाता है और पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। विशेषकर जब उसके कार्य की बात आती है तो उसे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देश और आदेश दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के चुने हुए लोगों की अगुवाई के मार्ग में कोई भटकाव नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से अपने कार्य का उत्तरदायित्व लेता है और हर समय कार्य करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत पहले से तैयार करता है, जिन्हें वह नियुक्त कर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। वही जिन्हें परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की अगुवाई करने के लिए उन्नत करता है। उनका कार्य और उपदेश पूरी तरह से पवित्र आत्मा के पोषण और मार्गदर्शन के जरिए होते हैं। और परमेश्वर जिसे स्वयं नियुक्त नहीं करता, वह उनकी जगह कभी नहीं ले सकता। व्यवस्था के युग में मूसा और अनुग्रह के युग में पतरस ने परमेश्वर के चुने लोगों की अगुवाई करने के लिए उसके वचनों का सख्ती से पालन किया और परमेश्वर हमेशा उनके साथ था, हर मोड़ पर उनका मार्गदर्शन करता था। परमेश्वर कभी किसी गलत या अपने विरुद्ध कार्य करने वाले का उपयोग नहीं करता। वह हमेशा अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होता है। परमेश्वर द्वारा उपयोग होने वाले अपने कार्य और बातों में आत्मा द्वारा प्रबुद्ध होते हैं और वे परमेश्वर के वचनों की शुद्ध समझ साझा कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों की उसके कथनों और इच्छाओं को समझने में मदद कर सके। वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उसके वचनों की वास्तविकता और विश्वास के सही मार्ग में प्रवेश करने में
उनके व्यावहारिक संघर्षों में मदद करने के लिए हमेशा सत्य का उपयोग कर सकते हैं। जब परमेश्वर के चुने हुए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वालों की चरवाही स्वीकारते हैं, तो वे अपने जीवन के लिए सच्चा सहारा प्राप्त कर सत्य की समझ प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के कार्य और स्वभाव को बेहतर जान सकते हैं और उसके लिए अपने विश्वास और प्रेम का विस्तार कर सकते हैं। तभी उन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, जो अपने दिलों में जानते हैं कि वे लोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उसके हृदय के अनुरूप हैं। जब हम उनकी अगुवाई स्वीकारते और उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो यह परमेश्वर का अनुसरण और उसके प्रति समर्पण होता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले का काम परमेश्वर के चुने हुओं को उसके कार्य का अनुभव करने की राह दिखाना है, और उनका कार्य और उपदेश पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रबुद्धता से आते हैं। उनकी अगुवाई स्वीकारना और उसके प्रति समर्पण करना वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। उनका प्रतिरोध परमेश्वर का प्रतिरोध है, जिसके लिए उन्हें उजागर किया, हटाया, शापित और दंडित भी किया जा सकता है। ठीक जैसे जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले गया, तब उससे लड़ने वाले कोरह और दातान के दल को परमेश्वर ने दंडित किया था। यह एक स्पष्ट तथ्य है। आइए आज के धार्मिक अगुवाओं, पोप, कैथोलिक धर्म के बिशपों और पादरियों और ईसाई धर्म के पादरियों, एल्डरों और अन्य धर्म गुरुओं पर एक नजर डालें। क्या उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है? क्या वह उनके समर्थन में बोला है? उनके पास पवित्र आत्मा के कार्य का सबूत है? क्या उनके पास अपने काम के परिणामों का सबूत है? उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। यह साबित करता है कि उन्हें मनुष्यों ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया। चूंकि हमने देख लिया है कि वे सेमिनरी द्वारा पोषित और आधिकारिक धार्मिक संस्थानों द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। उनमें से ज्यादातर सत्य में विश्वास या परमेश्वर में सच्ची आस्था नहीं रखते। वे धर्मशास्त्र में, अपने पद और उपाधि में उससे कमाई जीविका में विश्वास करते हैं। उनका बाइबल का ज्ञान कितना भी ऊंचा हो या वे कितने ही अच्छे उपदेश दें, उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य और मार्गदर्शन या आत्मा का ज्ञान नहीं होता। यह हमें दिखाता है कि वे झूठे चरवाहे, गैर विश्वासी हैं और परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो क्या उनकी आराधना और अनुसरण अत्यधिक मूर्खता नहीं है? उनमें परमेश्वर के वचनों की गवाही और पवित्र आत्मा से सबूत की कमी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो हमें उनकी असलियत देखने में मदद कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य व्यक्त किए हैं, खुले तौर पर लोगों के असली रंग प्रकट किए हैं कि वे सत्य से प्रेम करते हैं या नहीं, वे सत्य को मानते हैं या नहीं, वे सत्य को स्वीकार करते हैं या नहीं, और वे सत्य से घृणा और उससे इनकार तो नहीं करते। यह सब प्रकट हो गया है। जो मानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं और वह देहधारी परमेश्वर है, वे सत्य से प्रेम करते हैं और उन्हें परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त है। वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित की जाती हैं। अगर कोई देखे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कितने सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नकारता रहता है, तो इसका अर्थ है कि वे सत्य से घृणा करते हैं और वे मसीह विरोधी हैं जो परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं। वे आपदाओं में गिर चुके हैं और उनका परमेश्वर द्वारा दंडित होना तय है। ये केवल कैथोलिक और ईसाई अगुवा ही नहीं हैं, बल्कि सभी संप्रदायों के अगुवा और व्यक्ति हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। धार्मिक जगत इस मसीह विरोधी गिरोह के चंगुल में है और यह सर्वविदित तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए यदि हम जानते हैं कि ये बिशप, याजक, पादरी और एल्डर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का विरोध और निंदा करने वाले मसीह विरोधी हैं, तो हम उनसे कैसे पेश आएं? हमें उन्हें नकारना और शाप देना चाहिए और खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लेना चाहिए। यही बुद्धिमान होना है। यदि हम सच्चे मार्ग के लिए उनकी ओर देखते रहें, उनसे सही और गलत जानने की अपेक्षा करते रहें, तो यह अत्यधिक मूर्खता है और यह अंधा और अज्ञानी होना है। अंधों द्वारा अंधों की अगुवाई का अंत बर्बादी ही होगी। यह बाइबल के इन पदों की पूर्ति करता है।
मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कैथोलिक और ईसाई अगुआ अन्य सभी संप्रदायों के अगुआओं के साथ खुले तौर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। अपनी हैसियत और तनख्वाह बनाए रखने के लिए वे विश्वासियों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, उनका धन ले लेते हैं, विश्वासियों पर परजीवियों की तरह जीते हैं, जैसे दानव उनकी लाशों पर दावत कर रहे हों। इन मसीह विरोधियों ने अपने पद और आजीविका बनाए रखने के लिए हर तरह के बुरे झूठ फैलाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु के आने की खबर झूठ ही है, कि प्रभु यीशु को निश्चित रूप से एक बादल पर आना है, उसके दूसरे देह धारण को स्वीकारना झूठे मसीह को स्वीकारना है। वे लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं, विश्वासियों को सच्चे मार्ग की पड़ताल करने से रोकते हैं। वे राज्य का सुसमाचार साझा करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीपी के साथ गठजोड़ तक कर लेते हैं। ये धार्मिक अगुआ उन फरीसियों से कैसे अलग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के दिनों में उसका विरोध किया था? क्या ये सब वही लोग नहीं हैं जो परमेश्वर को सूली पर चढ़ाते हैं? क्या ये सब झूठे चरवाहे और मसीह विरोधी नहीं हैं जो लोगों को भटकाते हैं? प्रभु यीशु द्वारा फरीसियों की निंदा में कहे इन वचनों के बारे में सोचें। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हम देख सकते हैं कि ज्यादातर धार्मिक अगुआ आज उन फरीसियों से अलग नहीं हैं जिन्होंने उन्मादपूर्वक प्रभु यीशु का विरोध किया और विश्वासियों के रास्ते में खड़े हो गए। वे सभी परमेश्वर से घृणा करते हैं और उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, और वे अंत के दिनों के मसीह विरोधी दानव हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश देखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रत्येक पंथ और संप्रदाय के अगुवाओं को देखो, वे सभी अभिमानी और आत्मतुष्ट हैं, और बाइबल की उनकी व्याख्या में संदर्भ का अभाव है, और वे अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलते हैं। वे सभी अपना काम करने के लिए प्रतिभा और पांडित्य पर भरोसा करते हैं। यदि वे उपदेश देने में पूरी तरह अक्षम होते तो क्या लोग उनका अनुसरण करते? कुछ भी हो, उनके पास कुछ ज्ञान तो है ही, और वे सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, या वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे जीता जाए और कुछ चालाकियों का उपयोग कैसे करें। इनके माध्यम से वे लोगों को अपने सामने ले आए हैं और उन्हें धोखा दे चुके हैं। नाम मात्र के लिए वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने अगुवाओं का अनुसरण करते हैं। जब वे उन लोगों का सामना करते हैं जो सच्चे मार्ग का प्रचार करते हैं, तो उनमें से कुछ कहेंगे, हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के बारे में हमारे अगुआ से परामर्श करना है। उनके परमेश्वर में विश्वास करने का माध्यम एक इंसान होता है। क्या ये एक समस्या नहीं है? तो फिर वे सब अगुआ क्या बन गए हैं? क्या वे फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीह विरोधी और लोगों के सही मार्ग को स्वीकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं? ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है।
वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं? सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में कभी भी समर्पण का कोई भाव नहीं होता, न ही उसने कभी खुशी से समर्पण किया होता है या दीनता का भाव दिखाया है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर के सामने ये लोग वचनों का उपदेश देने में स्वयं को सबसे ज्यादा निपुण समझते हैं और दूसरों पर कार्य करने में अपने आप को सबसे अधिक कुशल समझते हैं। इनके कब्जे में जो खजाना होता है, ये लोग उसे कभी नहीं छोड़ते। दूसरों को इसके बारे में उपदेश देने के लिए अपने परिवार की पूजे जाने योग्य विरासत समझते हैं और उन मूर्खों को उपदेश देने के लिए इनका उपयोग करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। कलीसिया में वास्तव में इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि वे अदम्य नायक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के घर में डेरा डाले हुए हैं। वे वचन का उपदेश देना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझते हैं। साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने पवित्र और अलंघनीय कर्तव्य को पूरी प्रबलता से लागू करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने का साहस नहीं करता। एक भी व्यक्ति खुलकर उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं दिखाता। वे परमेश्वर के घर में राजा बनकर युगों युगों तक बेकाबू होकर दूसरों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। दुष्टात्माओं का ये झुंड संगठित होकर काम करने और मेरे कार्य का विध्वंस करने की कोशिश करता है। मैं इन जीती जागती दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों के सामने कैसे अस्तित्व में बने रहने दे सकता हूं? अब मुझे यकीन है कि हम सभी स्पष्ट हैं कि ज्यादातर धार्मिक अगुआ मसीह विरोधी हैं जो सत्य और परमेश्वर से घृणा करते हैं। वे दुष्ट सेवक और झूठे चरवाहे हैं जो लोगों को भटकाते हैं। उनके प्रति समर्पण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना नहीं है और यह उसका अनुसरण करना नहीं है। यह शैतान का अनुसरण करना और परमेश्वर का विरोध करना है। शैतान का साथी बनना है जिससे परमेश्वर घृणा करता है और शाप देता है। इसलिए विश्वासियों के नाते हमें जागरूक होना होगा कि हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसके और सत्य के प्रति समर्पित होना है। हम कभी भी मनुष्यों की आराधना नहीं कर सकते। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यदि कोई धार्मिक अगुआ ऐसा है जो सत्य से प्रेम करता है, यदि उनके वचन प्रभु के अनुरूप हैं और वे हमें बुराई से दूर रहने की ओर ले जाते हैं, तो सत्य के अनुरूप वचनों का अनुसरण करना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। यदि उनके वचन सत्य के अनुरूप नहीं है, यदि वे प्रभु के वचनों के विरुद्ध हैं, तो हमें उन्हें अस्वीकार करना होगा।
उनका अनुसरण करते रहना किसी व्यक्ति और शैतान का अनुसरण करना है। यदि कोई धार्मिक अगुआ सत्य को नकारता और तिरस्कृत करता है, दूसरों को सच्चा मार्ग जांचने से रोकता है, तो वह मसीह विरोधी है। हमें उसे उजागर और अस्वीकार करते हुए परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, नहीं कहने का साहस करना चाहिए। उनके नियंत्रण से बचना, सच्चे मार्ग को खोजना और परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही सच्चा विश्वास है, सच में परमेश्वर का अनुसरण करना है। जैसा कि पतरस ने तब कहा था जब उसे महायाजकों और फरीसियों ने पकड़ लिया था, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। परमेश्वर का अनुसरण करने में प्रमुख महत्व इस बात का है कि हर चीज आज परमेश्वर के वचनों के अनुसार होनी चाहिए। चाहे तुम जीवन प्रवेश का अनुसरण कर रहे हो या परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति, सब कुछ आज परमेश्वर के वचनों के आसपास ही केंद्रित होना चाहिए। यदि जो तुम संवाद और अनुसरण करते हो वह आज परमेश्वर के वचनों के आसपास केंद्रित नहीं है, तो तुम परमेश्वर के वचनों के लिए एक अजनबी हो और पवित्र आत्मा के कार्य से पूरी तरह से परे हो। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो उसके पद चिन्हों का अनुसरण करें, भले ही जो तुमने पहले समझा था वह कितना ही अद्भुत और शुद्ध क्यों ना हो। परमेश्वर उसे नहीं चाहता, और यदि तुम ऐसी चीजों को दूर नहीं कर सकते तो वो भविष्य में तुम्हारे प्रवेश के लिए एक भयंकर बाधा होगी। वो सभी धन्य हैं जो पवित्र आत्मा के वर्तमान प्रकाश का अनुसरण करने में सक्षम हैं। पिछले युगों के लोग भी परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते थे, फिर भी वो आज तक इसका अनुसरण नहीं कर सके। यह आखिरी दिनों के लोगों के लिए आशीर्वाद है। जो लोग पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य का अनुसरण कर सकते हैं और जो परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने में सक्षम हैं, इस तरह कि चाहे परमेश्वर उन्हें जहां भी ले जाए वो उसका अनुसरण करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। जो लोग पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य का अनुसरण नहीं करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचनों के कार्य में प्रवेश नहीं किया है, और चाहे वो कितना भी काम करें या उनकी पीड़ा जितनी भी ज्यादा हो या वो कितनी ही भागदौड़ करें, परमेश्वर के लिए इनमें से किसी बात का कोई महत्व नहीं और वह उनकी सराहना नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करने का मतलब है आज परमेश्वर की इच्छा को समझना, परमेश्वर की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम होना, आज के परमेश्वर का अनुसरण और आज्ञा पालन करने में सक्षम होना और परमेश्वर के नवीनतम कथनों के अनुसार प्रवेश करना। केवल यही ऐसा है जो पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करता है और पवित्र आत्मा के प्रवाह में है। ऐसे लोग न केवल परमेश्वर की सराहना प्राप्त करने और परमेश्वर को देखने में सक्षम हैं, बल्कि परमेश्वर के नवीनतम कार्य से परमेश्वर के स्वभाव को भी जान सकते हैं और परमेश्वर के नवीनतम कार्य से मनुष्य की अवधारणाओं और अवज्ञा को, मनुष्य की प्रकृति और सार को जान सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी सेवा के दौरान धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन हासिल करने में सक्षम होते हैं। केवल ऐसे लोग ही हैं जो परमेश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हैं और जो सचमुच में सच्चा मार्ग पा चुके हैं। अब मुझे यकीन है कि हम और स्पष्ट हैं कि विश्वास करना और परमेश्वर का अनुसरण करना, सत्य को स्वीकार करना, परमेश्वर के वर्तमान कार्य और वचनों को स्वीकार करना, परमेश्वर का कार्य लोगों की धारणाओं से चाहे जितना भी दूर हो या चाहे जितने भी लोग उसका विरोध करें, अगर वह सत्य और परमेश्वर का कार्य है तो हमें उसे स्वीकारना होगा। केवल यही परमेश्वर पर विश्वास और अनुसरण करना है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में कहा है, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कार्य कर कई सत्य व्यक्त कर रहा है। वह मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य करता है और हमें शैतान की ताकतों से बचाता है। इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। ये बचाए जाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। अब दुनिया भर में परमेश्वर के प्रकटन की लालसा रखने वाले अधिक से अधिक लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की ऑनलाइन जांच कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि उसके सभी वचन सत्य हैं, वे परमेश्वर की वाणी हैं। वे खुद को धार्मिक अगुवाओं के बंधनों से मुक्त कर कलीसियाओं के नियंत्रण से बाहर आ रहे हैं।
और मेमने के विवाह भोज में शामिल होने उसके सिंहासन के सामने आ रहे हैं। लेकिन धार्मिक दुनिया में अभी भी कई लोग पादरियों का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं और मसीह विरोधी ताकतों द्वारा विवश किए और ठगे जाते हैं। वे बंजर भूमि के भीतर कसकर बांधे गए हैं, प्रभु के बादल पर आने की व्यर्थ प्रतीक्षा करते हैं, बहुत पहले परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, आपदाओं में पड़े रो रहे हैं। यह प्रभु यीशु के इन वचनों की पूर्ति है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। वे परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं, वास्तव में वे परमेश्वर के खिलाफ जा लोगों का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर उन्हें गैर विश्वासी मानता है। वह एक पवित्र परमेश्वर है जो बुराई से घृणा करता है और उसकी धार्मिकता का अपमान नहीं किया जा सकता। वह उन्हें कभी नहीं बचाएगा जो मनुष्यों की चापलूसी कर मसीह विरोधियों के साथ उसका विरोध करते हैं। परमेश्वर उसे कभी नहीं बचाएगा जो सत्य से प्रेम नहीं करता, उसे अस्वीकार करता है, आंख मूंद कर बाइबल से चिपका रहता है। परमेश्वर की इच्छा लोगों को धार्मिक बेबीलोन से मुक्त करने की है। इसलिए हम मसीह विरोधी ताकतों के प्रतिबंधों से विवश नहीं हैं और हम सत्य और परमेश्वर के कार्य की खोज करने के लिए धर्म से बाहर आ सकते हैं, ताकि हमारे पास परमेश्वर के कार्य का स्वागत करने की आशा रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन देखें। तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते हो, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार की कीचड़ में लोट लगाते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो, जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं है, किंतु उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावों को हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, परंतु उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से जाते हो, हालांकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर, उनकी प्रतिष्ठा की ओर, उनकी हैसियत की ओर, उनके प्रभाव की ओर मुड़ता है। फिर भी तुम ऐसा रवैया बनाए रखते हो जहां तुम मसीह के कार्य को गले से उतारना कठिन पाते हो और उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने का विश्वास नहीं है। तुमने आज तक उसका अनुसरण सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारे हृदय में हमेशा बुलंद छवियों का स्थान रहा है। तुम न तो उनके हर वचन और कर्म को और न ही उनके प्रभावशाली वचनों और हाथों को भूल सकते हो। तुम सबके हृदय में वे हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक हैं, किंतु आज के मसीह के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वह हमेशा महत्वहीन और हमेशा आदर के अयोग्य है, क्योंकि वह बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है और वह उत्कृष्ट तो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल मैं कहता हूं कि जो लोग सत्य का सम्मान नहीं करते हैं वे सभी अविश्वासी और सत्य के प्रति गद्दार हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मसीह का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा। क्या अब तुमने पहचान लिया है कि तुम्हारे भीतर कितना अधिक अविश्वास है और मसीह के प्रति कितना विश्वासघात है? मैं तुमको इस तरह से शिक्षा देता हूं, चूंकि तुमने सत्य का मार्ग चुना है तो तुम्हें संपूर्ण हृदय से खुद को समर्पित कर देना चाहिए। दुविधाग्रस्त या अधूरे मन वाले ना बनो। तुम्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर इस संसार या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उन सबका है जो उस पर सचमुच विश्वास करते हैं, उन सबका जो उसकी आराधना करते हैं और उन सबका है जो उसके प्रति समर्पित और निष्ठावान है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के सत्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न हैं, तो इस बारे में नीचे अपनी टिप्पणी लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे।